It was January 4th afternoon in Amritsar when the Sarpanch of Waltoha village in Tarn district was killed in broad daylight in a marriage ceremony being held in Amritsar in presence of the sitting MLA there and other VIP and VVIP protectees. And after a week, the Amritsar police has claimed that it has arrested around 7 accused from different parts of the country who were involved in the killing of AAP Sarpanch Jarmal Singh. The Aam Aadmi Party government had come under sharp criticism from different political quarters, saying that how they have failed to protect their own Sarpanch, also raising questions on the law and order situation in the state, which is declining by every day. Now, the police claims that they have arrested the accused. Will speak to the Amritsar Police Commissioner, Mr. Gurpreet Singh Bhulla, to take down the details, as he will be sharing the details of the entire interstate operation, which how accused from Amritsar went to Maharashtra, to Bihar, how they managed their own hideouts at different locations, and finally how law caught up with them. कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कैसे अमृतसर में तरन ज़िले के वल्टोहा गांव के सरपंच का दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है जब वो एक शादी समारोह में सम्मिलित हो रहे होते हैं और उनके कातिलों को आखिर अमृतसर पुलिस ने पकड़ लिया है। एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन बताया जा रहा है। हमारे साथ अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर हैं। भुल्लर साहब, ज़रा इस पूरे क्राइम का मोटिव बताएँ, कैसे पकड़ा और कितने लोगों को कहाँ से पकड़ा? देखिए, 4 जनवरी को ये मर्डर हुआ था और फैमिली से जब मैंने बात की उसी टाइम तो उन्होंने बताया था कि प्रभ एक जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है बाहर छुपा हुआ है, उनका जो डिसीज सरपंच से उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि मतभेद थे किसी बातों पे, और इनकी काफ़ी आर्गुमेंटेटिव बातें भी फ़ोन पे होती थी। तो मेरा मानना है कि बेसिकली ये पर्सनल एनिमिटी थी और उसको उन्होंने जो मौका पाया और जिनको लगा कि वहाँ एक स्पेसिफिक जगह पर जाना ही जाना है तो उसका अपनी जो वारदात को अंजाम दिया। 7 अभियुक्त अभी तक हम इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। 2 मेन अक्यूज़ जिन्होंने एक्चुअली मर्डर को अंजाम दिया, सुखराज और करमजीत, ग्राउंड लेवल पे बैकअप कर रही थी टीम। जोबनप्रीत, दोनों ही उनका नाम जोबनप्रीत है, तरन तारण के जो रहने वाले हैं, उनको मोहाली से गिरफ्तार किया गया। और आज मॉर्निंग में 3 और लोग जिन्होंने लॉजिस्टिक और दूसरी सपोर्ट दी थी उनको हमने तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया। तो ये बताएं कि ये छत्तीसगढ़ में जाके छुप जाते हैं, क्या छत्तीसगढ़ से किसी लोकल सपोर्ट की वजह से वहाँ छुपे थे? वहाँ क्या जानकारी कैसे आप लोगों को मिली कि वहाँ पहुँचे हैं ये लोग? देखिए, अभी ना इन्वेस्टिगेशन असल में अब शुरू होगी, बिकॉज अभी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था और सारे अब हमारे पास आरोपी हैं और हमारी पार्टी रायपुर से लेके उनको वापस पहुंच चुकी है अमृतसर। बेसिकली क्रिमिनल का जो एक उनकी एक माइंडसेट होता है कि जहां क्राइम किया वहां से निकल जाओ। तो इस केस में बहुत सारी अपीयरेंस चेंज की गई, फोल्ड आधार कार्ड बनाए गए इन्होंने अपनी आइडेंटिटी कहीं होटल वगैरह में जाने के लिए। तो प्रिलिमिनरी जो पूछताछ हुई है उससे ये बात पता लगी है कि पहले ये पटना में गए और उसके बाद नांदेड़ महाराष्ट्र में गए और उसके बाद रायपुर। तो बेसिकली ये अपनी जगह चेंज कर रहे थे और जहां इनको लगता था कि हम सेफ़ हैं वो 1-2 दिन लगाए फिर आगे निकल गए। तो इस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी सामने आया अभी तक। एक ये कहा जा रहा था कि सरपंच साहब जो हैं जरमल सिंह जिनकी हत्या हुई है, उनको पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई थी या नहीं मिली थी पहले? उनको मिली हुई थी। इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय लिंक, जो बार बार हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हथियार मुहैया कराए गए या पाकिस्तान से इंस्पायर्ड थे या वहाँ के गैंगस्टर्स या टेररिस्ट से लिंक थे, इस मामले में अभी तक कोई ऐसा लिंक दिख रहा है आपको? देखिए, जो क्रॉस बॉर्डर थ्रू ड्रोन्स बहुत सारे कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के हों, चाहे वो आर्म्स, एमिनिशन या एक्सप्लोसिव के हों। तो एक तरह की प्रॉक्सी वॉर है और बाहर बैठे जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हैं किसी ना किसी तरह से, चाहे पाकिस्तान स्मगलर से इन टच हों, ज़रूर होते हैं, बिकॉज उनके लिए जो आर्म्स एमिनिशन वहीं से मुहैया होता है क्रॉस द बॉर्डर थ्रू ड्रोन्स। और हमारे जो भोले भाले यंगस्टर्स हैं उनको छोटे लालच के लिए वो लुभा लेते हैं और अल्टीमेटली उनको यूज़ करके छोड़ देते हैं। किसी को कभी आज तक मैंने तो केस में देखा नहीं, बड़े बड़े टॉल प्रॉमिसेस किए जाते हैं बट पैसा किसी को या कोई चीज़ नहीं मिलती उतनी। ये बाद में अपनी ज़िंदगी जेलों में ख़राब होती है और वो बाहर बैठे इनको छोड़ देते हैं। और ये जितने शूटर हैं, आखिरी सवाल कि क्या उम्र होगी इनकी? ये सब यंगस्टर्स ही हैं, 30 से कम या 30 से ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल बिलो 30 हैं और यंगस्टर्स ही हैं। इसीलिए मैं इनको बार बार आपके माध्यम से भी अपील करता रहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करें इन लोगों के पीछे लग के।